हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। और इसमें हम जानेंगे कि PACL कस्टमर एसोसिएशन ने वहाँ पर निवेशकों के हित में क्या क्या कहा था। तो कल के जो पॉइंट थे उसमें 2 पॉइंट में तो हमने यही देखा कि निवेशकों के हित के लिए PACL कस्टमर एसोसिएशन यानी भैरव सिंह राजावत सहित और जो भी इस कंपनी के एरिया कमांडर थे, इस कंपनी के मालिकों की, ये जिन्होंने अभी यहाँ पे इनकार कर दिया था कि हमारा कंपनी से लेना देना नहीं है, उन मालिकों की जो ये नाजायज़ संतानें थी, इन लोगों ने क्या कहा। 2 पॉइंट हमने समझे थे कि निवेशकों को जो है प्लॉट चाहिए। अब तीसरे पॉइंट से हम देखते हैं कि और क्या क्या इन्होंने वहाँ पे निवेशकों के हित के लिए बोला है, और क्या सुनंदा कदम और ये दानगढ़ ने इसका विरोध कभी किया था या आज वो करने को तैयार है इसका विरोध। क्या आज ये लोग भैरव सिंह राजावत सहित जितने भी इस कस्टमर एसोसिएशन में थे लोग, क्या उनके विरुद्ध केस फाइल करवाएंगे, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाएंगे, उनको जेल में डलवाएंगे। ये सब यहाँ पर ये बोल रही है कि जब भी ग्राहक के अलॉटमेंट का समय आता है, यानी किस्तें जब पूरी हो गई, अब उसको प्लॉट देने का समय आता है, तो PACL हमेशा अच्छे से पूरी ईमानदारी से ग्राहक के पक्ष में प्लॉट अलॉट कर देती थी। यानी कि वो आपका जैसे ही समय पूरा हुआ आपको प्लॉट देती थी। इसके अलावा वो ग्राहकों की मदद करती थी। यदि ग्राहक अपना वो प्लॉट कहीं बेचना चाहता है तो उसको एक अच्छा खरीदार दिलाती थी कि इसको आप बेचिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यानी कि PACL सिर्फ आपको प्लॉट देगी। अब आपका प्लॉट हो गया, अब प्लॉट में रहना है रहो, खेती बाड़ी करनी है करो, नहीं करनी, बेचना है प्लॉट तो बताओ, हम आपको बिकवा के भी दे देंगे प्लॉट। और साथ ही जो ग्राहक हैं PACL के, वो बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। जो भी लेन देन होता है उनके और PACL के मध्य में, इससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और खुश हैं। जिनके ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं, और प्रश्न उठाने से पहले आप उनका हित भी तो देखिए। जब उनको ही कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा ये कस्टमर एसोसिएशन वहाँ बोल रही है सेबी को, आप लोगों की तरफ से। और अब दूसरे संगठन बोल रहे हैं कि सेबी चोर है, लोढ़ा कमेटी चोर है, जबकि PACL कस्टमर एसोसिएशन ने वहाँ साफ कहा है कि ग्राहक खुश है प्लॉट से। इसके आगे बोल रही है कि एसोसिएशन ने कहीं पर भी PACL की कोई शिकायत नहीं सुनी अपने सदस्यों से। अपने सदस्य मतलब ये PACL के जितने भी ग्राहक हैं वो इनके सदस्य हैं। तो उन ग्राहकों से इनको कोई भी शिकायत सुनने में नहीं आई है, सिवाय कुछ छोटी मोटी गलतियों के। वो छोटी मोटी गलतियाँ भी रिजॉल्व हो चुकी हैं। ये माइनर इश्यूज यानी छोटी मोटी गलतियाँ, और रिजॉल्व यानी कि वो उनका समाधान कर दिया गया है। इसके आगे ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी लेन देन होते थे एक ग्राहक और PACL के मध्य में, जैसे एग्रीमेंट यानी जब आपने खाता खोला वो एग्रीमेंट PACL और ग्राहक के बीच बीच में हुआ, करार हुआ। अलॉटमेंट लेटर यानी कि जब आपको उन्होंने प्लॉट अलॉट करते थे आपको भेजते थे लेटर, वो सेल डीड यानी कि जब आपका खाता पूरा हो जाता था, मतलब अलॉटमेंट लेटर तो वो थोड़ा पहले भेज देते थे, खाता खत्म होने के बाद प्लॉट आपको दिया जाएगा। यानी कि अलॉटमेंट लेटर देते समय आपको कब्जा नहीं मिलता था, पहले लेटर मिलेगा, उसके कुछ समय बाद जैसे ही आपके ट्रांजैक्शन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको वो लोग प्रॉपर्टी देते थे। तो ये सब उनके कहने का मतलब है, कोई ये एक लीगल ट्रांजैक्शन रहते थे, यानी संवैधानिक ट्रांजैक्शन थे, लेन देन थे ये पूरे प्रॉपर तरीके से, और राइटफुल टाइटल देते थे प्रॉपर्टी का ग्राहक को। यानी कि वो पूरी वो ज़मीन जैसे ही आपकी पूरी किस्तें जमा हुई, 5.5 साल का समय पूरा हो गया, अब आपके नाम पर वो संपत्ति करेंगे, आपको पट्टा देंगे उस ज़मीन का। यानी जो भी कागजात होंगे उससे यही साबित होगा कि अब इस संपत्ति के मालिक आप हैं। तो ये पूरा एक लीगल ट्रांजैक्शन है। इसके आगे ये बोल रही है कि जो हमारी एसोसिएशन है ये क्या काम कर रही है, जो निवेशक हैं PACL के, जो ग्राहक हैं, उनके अधिकारों को सेफ गार्ड कर रही है, यानी उनकी सुरक्षा कर रही है उनके अधिकारों की। और जो भी उनके दावे हैं, क्लेम हैं, उनको वो सामने रखने का काम कर रही है। यानी उनके हितों की रक्षा कर रही है, उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है, और जहाँ पर उनको प्लॉट मिलना है वो बात वहाँ रख रही है। भाई प्लॉट तो वैसे PACL दे ही दे रही है, इक्का दुक्का जो अगर कभी कहीं घोटाला करने की कोशिश करेंगे तो ये PACL कस्टमर एसोसिएशन है ना उसको प्लॉट दिलाने के लिए तमिलनाडु में। इसके अलावा सेटल ग्रीवियांसेस, जो भी विवाद हैं ग्राहक और PACL के मध्य में, उनको निपटारा करने के लिए इस एसोसिएशन ने अपना
रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके लिए ये इस धरती पर इसने जन्म लिया है, इस एसोसिएशन ने। मेडिएट एंड सेटल द डिस्प्यूट्स विद PACL, वही बात है कि सेटल कर रहे हैं कि ना ग्राहक को कोई दिक्कत हो ना कंपनी को कोई दिक्कत हो, मध्यस्थता का रास्ता ये अपना रहे हैं। इसके अलावा जो भी लैंड है, ज़मीन है जो ग्राहक को मिलने वाली है, ये उसका बार बार दौरा करते हैं कि ये लोग सही से उसको विकसित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस ज़मीन को उपजाऊ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ये सब काम ये कस्टमर एसोसिएशन करती है। इसके अलावा जो ये टाइटल डॉक्यूमेंट बनते हैं उनको देखती है, वेरीफाई करती है कि ये सही हैं कि गलत हैं। और जो ये कस्टमर प्लॉट रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन है उसके ऊपर भी ये अपने सजेशन देती है, यानी अपने एडवाइस देती है कि आप इसको इस प्रकार से एप्लीकेशन में करके और रजिस्टर करवाओ ताकि पूरी वैलिड आपको ज़मीन मिले। एजुकेट द कस्टमर्स रिगार्डिंग द ब्रोचर ऑफ PACL, यानी कि वो और ग्राहकों को, जितने भी PACL के ग्राहक हैं उन सबको जागरूक करती है। और बहुत खूब इन्होंने आपको जागरूक किया है, बहुत खूब इन्होंने आपके और जो भी कंपनी के बीच में विवाद थे उनको मध्यस्थता के हिसाब से निपटारा किया है उसका, ये भैरव सिंह रजावत। इसके अलावा और नाम हैं जो मैं बहुत जल्द एक मेल के मैटर में आप तक पहुंचाऊंगी कि इसमें और कौन कौन शामिल थे इस एसोसिएशन में। इन सब यही सबसे हमको पैसा निकालना है। ये सबसे पहले जिम्मेदार निर्मल सिंह भंगू सेबी लोढ़ा कमेटी नहीं है, सबसे पहले जिम्मेदारी अब इस PACL कस्टमर एसोसिएशन की है, क्योंकि आपका सर कलम करने की तैयारी ना इसने की है सबसे पहले। अगर उसी समय ये ग्राहकों के पक्ष में बोल देती कि हाँ ये CIS का काम करते हैं, जिसका लेना देना है आप उनसे जल्दी से जल्दी ग्राहकों को पैसा दिलाइए, जिनका नहीं है लेना देना उनके ऊपर बाद में जांच करते रहिएगा, तो मैटर ही वहाँ ख़त्म हो जाता। लेकिन इनको जो उलझाना था मामला वो इन्होंने मेन उलझाया है, इस भैरव सिंह रजावत ने उलझाया है और किसी ने नहीं उलझाया है। इसके आगे यहाँ पे लिखा है कि जो भी PACL और ग्राहक के बीच में लेन देन होता है वो जस्टिस के स्वामी दुराई की निगरानी में ही होता है, कुछ अलग से तो होता नहीं है। इसके अलावा किसी और अथॉरिटी ने इसको आगे, मतलब अधिकार ही नहीं है किसी और अथॉरिटी का कि वो उसको एग्जामाइन करे, यानी और भी कोई उसके ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को देखे, क्योंकि जब जस्टिस के स्वामी दुराई देख रहे हैं तो और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो ये एग्रीमेंट होता है वो ग्राहक और PACL के मध्य में होता है, किसी तीसरी पार्टी का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्योरली इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, एक तरफ कंपनी एक तरफ ग्राहक, बीच में और कोई भी नहीं आता है। इफ़ नीड बी द अग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड PACL कैन बी स्वीटेबली मॉडिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो भविष्य में उस एग्रीमेंट को पूरा पूरा ग्राहक के पक्ष में कर दिया जाता है। जैसे कभी आपको एडवांस दे दिया, लोन दे दिया, प्री मैच्योरिटी कर दी, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं ये लोग कि कभी कभी ज़रूरत आन पड़ने पर हम पूरा निवेशक के हित में कर देते थे। इसके अलावा PACL का जो भी काम है उसमें कोई भी गलत नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ में जो भी वो बिज़नेस कर रही है वो पूरी तरीके से सही है, कोई भी इरेगुलरिटी या नॉन कॉम्प्लियंस नहीं है, यानी सब कुछ संवैधानिक रूप से सही काम कर रही है। इसके अलावा ये सेबी से बोल रही है कि आपको निवेशकों के हित में सोचना चाहिए और इसके एग्रीमेंट जो भी इनके बीच में करार हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कारण निवेशकों को दिक्कत हो रही है। आपने बीच में ये सब तीम झाम किया है तो वो लोग को बेचारों को प्लॉट नहीं मिल पा रहा, तमिलनाडु में परेशान हो रहे हैं वो लोग, ऐसा वहाँ पे PACL कस्टमर एसोसिएशन। अब यहाँ पर पूरा गहन अध्ययन करते हुए PACL कस्टमर एसोसिएशन बोल रही है कि जब ये जस्टिस के स्वामी दुराई नहीं बने थे उसी समय जस्टिस के स्वामी दुराई के आने से पहले ही इन लोगों ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट जारी की थी कि हर एक ग्राहक को उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि वो लोग स्वतंत्र हैं इस स्कीम से पीछे हटने के लिए, यानी कि आपको यहाँ PACL प्लॉट देगी। अगर आपको प्लॉट नहीं चाहिए तो आप साफ साफ बता दीजिए मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, इस स्कीम से आप विड्रॉ कर दीजिए, पीछे हट जाइए, तो हम आपको बदले में पैसा देंगे। और गहन अध्ययन करते हुए बोल रही है कि मात्र 8 ग्राहकों ने, मात्र 8 निवेशकों ने स्कीम से विड्रॉ किया, यानी कि जितने भी इसके ये 5 करोड़ निवेशक हैं उन सबको प्लॉट चाहिए, सिर्फ 8 कस्टमर ऐसे रहे जिनको प्लॉट नहीं चाहिए। इसके अलावा उनको PACL के ऊपर पूरा विश्वास है, आंख बंद करके वो विश्वास करते हैं, उनको पता है भले निर्मल सिंह भंगू, गुरनाम सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य, देवेंद्र उप्पल, टाइगर जोगिंदर, ये सब लोग अगर पीछे भी हट जाएंगे कंपनी से तभी भी उनको पूरा विश्वास है कि कंपनी सही है, भले ये 5 लोग आज हट गए हैं पीछे।
तभी भी ग्राहक संतुष्ट है, ये लोग वहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ ये 8 ऐसे ग्राहक हैं जिनको नहीं चाहिए प्लॉट, तो उनको हम पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा बोल रही है कि ये सारी बातों के बाद अब सेबी जो भी निर्णय लेगी, हमें जो भी निर्देश देगी, उसको हम लोग वहाँ पर एग्रीमेंट में, करार में शामिल करेंगे। यानी आप जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे नियम और शर्तों में, आप ये चीज़ और लागू करो, तो हम फिर से अपने बॉन्डों को छपवाएंगे और वो नई चीज़ें उसमें इंक्लूड करवा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये 21 दिसंबर 1999 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसका जिक्र करते हुए कह रही है कि जो CIS रेगुलेशन है आपका, उसका जो 69 और 73 नंबर है उस पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने, जब PACL ने रिट पिटिशन वहाँ डाली थी। यानी वहाँ पे भी यही प्रूफ हुआ था कि PACL रियल एस्टेट का काम करती है। और उसके बाद भी द कस्टमर्स आर कंटिन्यूइंग टू इंटर इनटू अग्रीमेंट्स इन वेरियस स्कीम्स, अभी भी उन बहुत सी स्कीमों पे ग्राहक काम कर रहे हैं। न्यू कस्टमर्स विल बीइंग इंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर हमारे यहाँ नए ग्राहक भी आ रहे हैं। यानी कि PACL का काम इतना अच्छा है, पुराने ग्राहक तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही नए ग्राहक भी आ रहे हैं। कुल मिला के इन्होंने PACL कस्टमर एसोसिएशन ने, ये भैरव सिंह रजावत ने, जो और भी नाम आपके सामने हम लाएंगे, उन सब ने मिल करके आपका पैसा वहां तक भिजवाया है। आज की तारीख में जो भी संपत्तियां लोढ़ा कमेटी के पास जब्त हैं वो इनके कारण हैं। जो जब्त नहीं हो पाई हैं, जो इधर उधर हो गई, वो भी इनके कारण हुई हैं। और जो भी पैसा आतंकवादी को गया है वो भी सही मायने में इनके कारण है। हम कहीं पे भी दोष दे ही नहीं सकते बाकी लोगों को, क्योंकि इन 5 लोगों ने तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया कि हमारा लेना देना नहीं है। तो सही मायने में दोष आपके सीनियर का है जिसने उस समय आपको जानकारी नहीं दी। दोष इस PACL कस्टमर एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य का है जिसने निवेशकों के हित में वहाँ पे ये सब बातें बोली। और दोष आज जो ये संगठन बने हुए हैं, जो आज भी आंखें बंद करके बैठे हैं, इस ऑर्डर का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्या वो लोग ऐसे ही इतनी बड़ी एसोसिएशन बना चुके हैं? क्या 22/8/2014 का ऑर्डर इतने सालों में उन्होंने ही नहीं पढ़ा? क्या आज तक किसी भी कस्टमर, किसी भी एसोसिएशन, ये संगठन ने, आपने सुनंदा कदम ने, दानगढ़ ने, कभी किसी ने आपको बताना जरूरी समझा कि ऑर्डर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? ऑब्जेक्शन उठाना तो दूर की बात है, आज तक उन्होंने जिक्र ही नहीं किया आपसे, जब से वो लोग बने हैं। और फिर वो बोलते हैं कि सेबी चोर है, लोढ़ा कमेटी चोर है, इसको भंग करेंगे हम, उसको भंग करेंगे। उनसे मेरा दरख्वास्त है कि अगर आपकी रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है, एक ही पिता से आप अर्जित संतान हैं, तो सबसे पहले इस PACL कस्टमर एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य को आप जेल में डलवाइए। अन्यथा बार बार भौंकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ग्राहक स्वयं भी समझदार है, सुन रहा है, समझ रहा है, और आगे का निर्णय भी आप सब सोच समझ के लेंगे। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे का पेज जो ये 36 नंबर तक हो गया है, अब एक आध और वीडियो कल बना के आपका ये लगभग 40 तक हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे अभी हाल ही में। उसके बाद हम और आगे पूरे इस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।